नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब लोग? प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों, आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलते हैं हम। चलो बच्चों, शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। और आज की क्लास में हम ये सर्कल का मेंसुरेशन 2D खत्म कर देंगे। मैंने बोला था कि मेंसुरेशन 2D में सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर सर्कल ही है और सर्कल से ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट गोरा कॉन्सेप्ट होगा बेटा। कल की क्लास में हमने कुछ बहुत हैवी हैवी टाइप समझाए थे, समझ लिया आप लोगों ने? चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए मेरे भाई 3 सर्कल हैं। मान लीजिए मेरे दोस्तों यहां पे 3 सर्कल हैं, 3 सर्कल। मान लीजिए मेरे भाई ये 3 सर्कल हैं। ऐसे तीनों सर्कल सेम रेडियस के एक दूसरे को टच करते हैं। मान लीजिए तीनों सर्कल हैं सेम रेडियस के। ईच सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल आर। मान लीजिए कि 3 सर्कल है, तीनों सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं। हर एक सर्कल बाकी दो को टच कर रहा है। तो बच्चों बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है? क्या आपको बीच में यहां पर एक खाली जगह दिखाई दे रही है? खाली जगह। इस खाली सी जगह में मैंने एक और सर्कल डाल दिया। बीच में ये जगह खाली है, इस खाली जगह में मैंने एक और सर्कल डाल दिया। मेरे भाई इस खाली जगह में हमने ये सर्कल डाल दिया इस तरीके से। अब ये बताओ कि इस छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस छोटू की रेडियस क्या होगी? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के भी लगेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कि भाई ये सर्कल का सेंटर है ए, मान लीजिए इस वाले सर्कल का सेंटर बी है, और मान लीजिए मेरे दोस्तों कि इस सर्कल का सेंटर सी है। ठीक है बच्चे? तो 3 सर्कल हैं, तीनों समान रेडियस के, स्मॉल आर एक दूसरे को एक्सेलेरेट, हर एक सर्कल बाकी दो को टच करता है, हर एक सर्कल। तो मेरे प्यारे भाई इस तरीके से है। तो आपसे सवाल में यह पूछा गया है यहां पर है भाई, क्या पूछा गया आपसे सवाल में कि इनके बीच में खाली स्पेस में एक और छोटा सर्कल डाल दिया, छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो भाई हर एक सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो इसकी रेडियस भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा मेरे भाई, ये भी स्मॉल आर होगा। ठीक है? तो ये क्या बन गया? बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं आपसे कहूं ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जिसकी हर एक साइड 2r है। ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जिसकी हर एक साइड 2r है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, 2r। ठीक है जी। अब मुझे छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो आप मुझे बताओ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मेरे दोस्तों ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहां एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, यहां मेरे प्यारे भाई एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, उसे याद रखिएगा। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी तीनों साइड बराबर है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है। अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए, ऐसा पॉइंट जो तीनों साइड से बराबर, तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर हो, जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर हो मेरे भाई, एक ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टेक्स ओ ए ओ सी ओ बी बराबर दूरी पर हो। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है, ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है भाई, इसकी जो लंबाई होती है वो स्मॉल a/√3 होती है। a/√3 क्या होती है इसकी लंबाई? a/√3, a/√3। ठीक है बच्चे? ये आप याद कर लीजिए, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, कोई जरूरत नहीं जानने की, अपने आप जान जाओगे।
अगर मेरे दोस्तों आपके सामने एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई ऐसा पॉइंट लिया जाए जो तीनों शीर्ष ए बी सी से बराबर दूरी पर, यानी कि ओ ए ओ बी ओ सी तीनों की लेंथ बराबर है, तो ये जो होगा ये स्मॉल a/√3 होगा, a/√3 होगा। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मेरे दोस्तों ये बात सुनेगा, ये जो पॉइंट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऐसा पॉइंट है, ये अगर मैं इसको ओ नाम देता हूं, जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा। सिमेट्रिसिटी से देखो ना, जैसा ओ ए दिख रहा है वैसा ही ओ बी है, वैसा ही ओ सी है, कोई फर्क तो है नहीं मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ ये ओ बी की लंबाई क्या होगी, आप मुझे बताओ कि ये ओ बी की लेंथ क्या होगी। तो ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ए बी सी समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा 2r है। तो ओबी जो होगा वो होगा 2r/√3, ओबी जो होगा 2r/√3 होगा, है ना? क्योंकि क्या फॉर्मूला बताया मैंने, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, सॉरी कहां गया, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो ओ ए ओ बी ओ सी बराबर होता है a/√3, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड /√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2r है, 2r/√3। मुझे निकालना है छोटू सर्कल की रेडियस। हमें यहां से छोटू सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड कलर का छोटू सर्कल, छोटू सर्कल की रेडियस बतानी है। छोटू सर्कल की रेडियस, छोटू सर्कल की रेडियस को हमने मान लिया कि x है, x। बताओ छोटू सर्कल की रेडियस कैसे आएगी? तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, ये लेंथ आपको पता है OB, हमें छोटू सर्कल की रेडियस निकालनी। आप बताओ, आप मुझे बताओ कि ये लेंथ कितनी, यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है? ये तो इस सर्कल की रेडियस है ना, स्मॉल आर, स्मॉल आर। भाई ये जो हमारा सर्कल है जिसका सेंटर बी है, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी तो रेडियस होती है। अगर मुझे यहां पे छोटू सर्कल की रेडियस निकालनी है तो कैसे आएगा? भाई ओबी में से ये स्मॉल आर घटा दो, ओबी में से ये स्मॉल आर घटा दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। भाई ये लेंथ है ओबी, यहां से यहां तक का ओबी है, ये आपका स्मॉल आर है। अगर मैं पूरी लेंथ ओबी में से ये स्मॉल आर माइनस कर देता हूं, ये पूरी लेंथ है ओबी, इसमें से स्मॉल आर, इस सर्कल की रेडियस घटा दो तो इस छोटू की रेडियस बच जाएगी, इस छोटू सर्कल की तन्नक सी रेडियस बच जाएगी छोटू सर्कल की। आप बोलोगे हां जी सर बच जाएगी। ओबी की लंबाई है 2r/√3, ओबी की लंबाई है 2r/√3 माइनस का आर। तो यहां से मेरे प्यारे भाई स्मॉल आर कॉमन आ गया, तो यह आएगा 2 -√3/√3, 2 -√3/√3 इंटू स्मॉल आर। ये छोटू सर्कल की रेडियस आ गई। जिनको समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो रट ले बेटे भाई, वो रट ले, ठीक है? क्योंकि हमारे अलावा कहीं और भी पढ़ते तो 50% तो चांस था आपको पढ़ाया नहीं जाता, और 50% चांस था कि आपको प्रूफ नहीं बताया जाता। ये छोटू सर्कल की रेडियस आ गई बच्चे, गोरी रेडियस आई है। अच्छी लगी है रेडियस आपको? अगर 3 सर्कल ऐसे खींचे जाते हैं मेरे भाई, बीच में इस खाली जगह में एक सर्कल खींचा जाता है, छोटा छोटा सा सर्कल, तो अगर तीनों सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो छोटू सर्कल की रेडियस जो होगी वो 2 -√3/√3 आर होगी। याद कर लीजिए भाई। अगला अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आएगा। भाई अगर मैं एक और सर्कल खींच दूं, अगर मैं एक और बड़ा सर्कल खींच दूं इस तरीके से बाहर की तरफ, अगर मैं एक और बड़ा सर्कल खींच दूं इस तरीके से बाहर की तरफ, जो इन तीनों सर्कल को टच करता हुआ जाए, अगर मैं एक बड़ा सर्कल खींच दूं इस तरीके से, अगर मैं एक बड़ा सर्कल खींच दूं मेरे प्यारे भी इस तरीके से, जो इन तीनों सर्कल को बाहर की तरफ से टच करता हुआ जाए, ये
अगर मैं एक बड़ा सर्कल खींच दूं इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, बड़ा सर्कल जो इन तीनों को बाहर से टच करता हुआ जा रहा है, देखो ना, यहां टच कर रहा है इस वाले को यहां पे टच कर रहा है, और इसको यहां पे टच कर रहा है मेरे भाई, यहां पे टच कर रहा है। तो ये हो गया आपका मोटू सर्कल, है ना। एक है छोटू सर्कल, दूसरा है आपका मोटू सर्कल। तो इस मोटू सर्कल की रेडियस क्या होगी मेरे भाई, बताना। इस मोटू सर्कल की रेडियस क्या होगी, मैंने वाई नाम दे दिया। मोटू सर्कल की जो रेडियस आएगी, मान लीजिए कि वो वाई है, वाई। कैसे आएगा मोटू सर्कल की रेडियस, देखो, चाहे छोटा सर्कल है ये, चाहे मोटा सर्कल है, दोनों का सेंटर यही है, सिमेट्रिसिटी से दोनों का सेंटर यही है बिंदु ओ पर। अच्छा, रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस। आप ये देखिए मेरे भाई, आप ये देखिए, ये छोटे सर्कल का भी सेंटर है, मोटे सर्कल का, और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस से रेडियस आ गई, ये रेडियस आ गई मेरे भाई, ये आगे रेडियस। आप बोलोगे हाँ सर ये रेडियस आ गई, ये हो गई प्यारे बच्चों मोटू सर्कल की रेडियस। कैसे आएगा, अब आप मुझे बताओ, ये लेंथ कितनी, यहां से यहां तक की, ये लेंथ है भाई स्मॉल आर, ये जो लेंथ है इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, इस वाले सर्कल का सेंटर है बी, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ गया, मुझे बताओ कि यहां से यहां तक ये क्या आ गया बच्चे, ये क्या है, ये है ओबी, ओबी, यानी कि इस मोटू सर्कल की जो रेडियस होगी वो कैसे आएगी, ओबी, मोटू सर्कल की रेडियस कैसे आएगी मेरे प्यारे भाई, ओबी प्लस स्मॉल आर, ओ से बी तक और प्लस स्मॉल आर ये जोड़ देंगे, ये मोटू सर्कल की रेडियस आएगी, ओबी प्लस स्मॉल आर, ओबी प्लस स्मॉल आर। ओबी का मान क्या है, व्हाट इज ओबी, ओबी का मान है 2r/√3, ओबी का मान है 2r/√3 प्लस स्मॉल आर। बोलो हाँ कि ना मेरे भाई, अरे कमेंट करो कुछ तो, अरे समझ आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, ओबी की लंबाई 2r/√3 और ये प्लस छोटू सर्कल की रेडियस, छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये ऐड कर दिया 2r/√3 प्लस स्मॉल आर। तो यहां से y कितना आ गया, y का मान आ गया भी r कॉमन ब्रैकेट में 2+√3, आर कॉमन ब्रैकेट में 2+√3/√3 इंटू स्मॉल आर। ये मोटू सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला आ गया, ये मोटू सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला आ गया मेरे भाई, मोटू सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला याद कर लीजिए। पहले आपने a/√3 लिखवाया पिछले स्लाइड में, हाँ मैंने a/√3 लिखवाया है, हाँ जी। अरे यार ये अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड स्मॉल ए है, स्मॉल ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड स्मॉल ए, तो ओ ए ओ बी ओ सी, ये स्मॉल ए क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, भुजा, एक ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, तो ओ ए ओ बी ओ सी होता है स्मॉल a/√3। यहां आप देखोगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2r है, समबाहु त्रिभुज की जो साइड है 2r है, भुजा इस 2r है ना, ए से बी तक की स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर 2r, तो भुजा की जगह 2r रखूंगा, 2r/√3 आएगा। समझ में आया, क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे छोटू सर्कल की रेडियस और ये बाहर जो सर्कल आ रहा है मोटू सर्कल की रेडियस आ गई है। दोनों के फॉर्मूला याद रख सकते हो, छोटू सर्कल में यहां बीच में माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, या माइनस आएगा यहां प्लस आएगा, रख दीजिए बेटा माइनस और प्लस। समझ आ गया, भूलना नहीं है मेरे प्यारे भाई, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में बता दिया। सर तो स्मॉल आर कट जाएगा ना, अरे कैसे कैसे कट जाएगा भाई, घटा रहे हैं, 2r/√3 में से स्मॉल आर घटाओगे तो आर कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, 2/√3 -1 स्मॉल आर, तो 2 -√3/√3 स्मॉल आर, ये हो गया, बात खत्म। अरे यार तुम लोग कॉमन भी नहीं लेना चाह जानते यार, कैसे बराक्षस आदमी हो भाई,
अरे यार 2r/√3 माइनस आर, अगर आर कॉमन ले लोगे तो 2/√3 -1 इंटू आर। अरे एलसीएम ले लो यार, 2 - √3/√3 आर। अरे क्या आप कॉमन लेना भी नहीं जानते भाई, कैसे तैयारी करोगे फिर? हद है भाई। यहां से स्मॉल आर कॉमन लेंगे, 2/√3 +1 स्मॉल आर। एलसीएम ले लिया, 2 + √3/√3। मुझे लगता है आप इतने समझदार हो, इतने भी नहीं हो क्या? ओबी का r/√3? अरे नहीं भाई, ये एबीसी जो इक्विलेटर ट्राइंगल है उसकी साइड, उसकी भुजा 2r है, साइड 2r है। यहां इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड 2r है, तो ओबी जो होगा साइड/√3, साइड 2r है, 2r/√3। गौरव अग्रहारी जी, उनको उससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। ठीक है जी। आगे चलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकने वाले को भौंकने दीजिए। ठीक है जी। सभी को पता है, हर बच्चे बच्चे को पता है कि अगर एसएससी में किसी को मैथ सीखना है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, तो हमारे पास ही आना पड़ेगा। सभी को पता है, पढ़ो कहीं से, टॉप रैंक निकालनी है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन किसी टीचर के पास है, तो यहीं आना पड़ेगा। मैं खुद से नहीं कहता, आप लाइब्रेरीज में जाके पूछिए, डिपार्टमेंट्स में जाके पूछिए, एसएससी के डिपार्टमेंट में बच्चों से मुंह में उनसे माइकों में पूछिए, वो आपको बताएंगे। अगर कोई यूट्यूब पे हमारे बारे में कोई कुछ कहता है, तो वो केवल जिंदगी, उनकी जिंदगी किसी के बारे में बस कहने में ही बीती है। ठीक है। भौंकने का काम है, भौंकने दीजिए। उनके भौंकने से हमारे सेहत पे, हमारे काम पे, हमारे वजूद पे, हमारे पढ़ाने पे, हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे चरित्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सवाल नंबर 72 करो। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है जो यूपीएससी सीडीएस के पेपर में आया है। पॉलीगन कल से शुरू करेंगे जी, आज ये सारे बच्चे टाइप खत्म कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करो। पॉलीगन छोटा है, जैसे इसमें तो 80 सवाल हैं, पॉलीगन में कुल 25 सवाल हैं। आपने हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन खोली है? आप लोगों ने हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन खोली है? टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन खोली है आपने, देखी होगी, गए होगे। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना आप, सीजीएल का ये देखिए, प्रीवियस ईयर के, ये देखो 2019 से लेके 2024 तक, 2019 में 12 पेपर, 2020 में 18 पेपर, 2021 में 21 पेपर, 2022 के पेपर, 23 के पेपर, 2024 के 36 पेपर, ये फ्री हैं। 167 टेस्ट फ्री हैं। और केवल सीजीएल की बात नहीं कर रहा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, सभी एग्जाम के पिछले 5 साल के टेस्ट फ्री दे दिए हमने। इससे ज्यादा हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? खून तो निकाल के दे नहीं सकते। 2000 घंटे से ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं। जहां बच्चे पहले 25-25 हजार रुपए फीस में जो कंटेंट नहीं मिलता था, हम उसको 600-700 रुपए में मैथ का सिलेबस पूरा पढ़ा रहे हैं, 600-700 रुपए में। आज हमने सेक्शनल टेस्ट भी डाल दिए। कोई बच्चा की सर मुझे केवल मैथ के टेस्ट लगाने, मैथ के, ये लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप मैथ के सेक्शनल, सेक्शनल वाइज टेस्ट फ्री, सेक्शनल वाइज टेस्ट फ्री। बताओ, क्या आपको नहीं लगता इस पे सर्वर का, टेक्निकल का, कंटेंट का, अपलोडिंग का इतना खर्चा आता है? आता है कि नहीं आता है? लेकिन हम बच्चों के लिए करते हैं मेरे भाई।
सचिन निगम आपको देखना भी ही नहीं आता। एप्लीकेशन पे जाओ, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करो। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते नॉर्मल, एक होते प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पे फ्री होता है, क्लिक करके देखा करो। आपको ढूंढना ही नहीं आता जी, कैसे बच्चे हो। केवल मैं सीजल की बात नहीं कर रहा, कोई भी ये इतने सारे पेपर हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा ना, दिल्ली पुलिस, ये प्रीवियस ईयर के 68 पेपर फ्री हैं भाई। और क्या खून निकाल के किडनी बेच दूं आपके लिए, बताइए, किडनी बेच दें। 2017 के 20 के 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 44 पेपर हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 44 पेपर, ये सारे के सारे यार फ्री हैं। और क्या करें, हैं क्या करें भाई आपके लिए, बताइए। एक टीचर क्या कर सकता है इससे ज्यादा? पढ़ाना लिखाना छोड़ दे, दिन भर बेवजह की चीजों में उलझे रहे। बताओ, कंप्यूटर आता है ना पेपर में। अब सीजीएल में, सीएचएल में कंप्यूटर आने लगा। बिना कंप्यूटर क्वालिफाई के नौकरी नहीं लग सकती। आप ये फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, कंप्यूटर बूस्टर बना हुआ है, कंप्यूटर बूस्टर। आज तक जितने भी कंप्यूटर के सवाल पूछे हैं टीचर्स ने 2017 के बाद से, 2017 के बाद से कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में चैप्टर वाइज, मिक्स नहीं, चैप्टर वाइज सारे के सारे डाल दिए। कंप्यूटर के किसी बच्चे को किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कोई प्रीवियस ईयर की, कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं। सीधा यहां पे जाओ मेरे भाई और आप क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे एमएस ऑफिस के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के, हमने सारे डाल दिए मेरे। फ्री लिखा हुआ है, स्टार्ट नाउ कर दीजिए। ये लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश हिंदी। ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, लिखा हुआ है कौन से पेपर में आया था। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस में आया था, ये सब यहां पे लिखा हुआ है, देखिए। इतना कुछ करते हैं हम यार, इतना मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे हो, एप्लीकेशन पे हो। कम से कम फीस में, सस्ते से सस्ते में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर पढ़ा पाएं। कोई यूट्यूब पे अगर कोई बेवजह की चीजें कहता भी है तो आप उनको समझाया करो कि सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसी चीजें है ही नहीं। हम टेस्ट रैंकिंग से पढ़ते, हमने टेस्ट देखे, बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आप बताओ, आज से 6-7 महीने पहले 600-700 रुपए में बच्चा इन सबको खरीदता था, हम आपको फ्री डाल दिए। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर टेस्ट लगाने की लत आएगी। वो लत में टेस्ट लगाने की बच्चों को देना चाहता हूं। ठीक है जी, ठीक है। हमें अपना काम करते रहना, सवाल करेंगे। सवाल नंबर 72 करिए बच्चे। देखो, सीडीएस के पेपर में सवाल आया है, एक दूसरे को छूने वाले 3 समान वृत्तों के परिग्रत वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू 2+√3 का स्क्वायर बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर है। छोटे वृत्तों में से एक की त्रिज्या क्या है? देखो, 3 समान वृत्त हैं एक दूसरे को छूने वाले। द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर से जाना। 3 आइडेंटिकल सर्कल, 3 एक जैसे सर्कल हैं, ये 3 आइडेंटिकल सर्कल हैं, इनको सर्कमस्क्राइब, परिग्रत हिंदी में होता है परिगत, इंग्लिश में होता है सर्कमस्क्राइब। इनस्क्राइब का मतलब होता है अंदर से छूते हुए जाना, सर्कमस्क्राइब का मतलब है बाहर से छूते हुए जाना। तो इन तीनों सर्कल को बाहर से छूते हुए जाने वाला एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया दिया है, उस सर्कल का एरिया दिया है ये। तो आपसे पूछा छोटे सर्कल में से एक की रेडियस क्या होगी। मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि भाई अगर हर छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो ये जो मेरे दोस्तों आपका मोटू सर्कल जो बनेगा, मोटू सर्कल, ये जो आपका मोटू सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये रहा। इसकी रेडियस का फॉर्मूला ये है 2+√3 बटे √3, ये आएगा। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा? अगर छोटू सर्कल की रेडियस, किधर गया सवाल, छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो जो हमारा मोटू सर्कल है उसकी रेडियस होगी 2+√3 बटे √3 आर।
ये छोटू सर्कल की रेडियस होगी, सॉरी मोटू सर्कल की, इस मोटू सर्कल की रेडियस ये होगी। आपको यहां पे इस मोटू सर्कल का, इस सरकम स्क्राइब सर्कल का एरिया दिया हुआ है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये मोटू सर्कल की रेडियस है, इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए, रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। जबकि सवाल में एरिया क्या बोला है, सवाल में एरिया बोला है पाई 2 + √3 का स्क्वायर बटे 3। ये सवाल में एरिया बोला है मेरे भाई सरकमस्क्राइबिंग सर्कल का। ईच छोटे सर्कल की रेडियस पूछे, पाई से पाई कट जाएगा प्यारे बच्चे, 2 + √3 के स्क्वायर से 2 + √3 का स्क्वायर कट जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर 3 से 3 कट जाएगा, आर स्क्वायर 1, रेडियस 1 आ गई। तो ईच छोटे सर्कल की रेडियस 1 आ जाएगी। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, ये करो जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। दिए गए चतुर्भुज में ए पी सी क्यू में एक वर्ग बना हुआ है भाई आपके सामने, चतुर्भुज नहीं सॉरी, इन द गिवन स्क्वायर इज क्वाड्रेंट, चतुर्भुज नहीं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहेंगे हिंदी में, चतुर्थांश कहेंगे, क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं मेरे भाई। तो आपके सामने क्वाड्रेंट है ए पी सी क्यू, उसमें एक स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर ए स्क्वायर की भुजा ए बी 16 दी है, शेडेड एरिया आपसे पूछा, शेडेड, बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जैक्ट पेपर का आया हुआ। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर ये स्क्वायर बनाया गया, तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होंगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी चारों भुजाएं बराबर होंगी। यहां पे ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए से बी तक मेरे प्यारे भाई ये 16 सेंटीमीटर है, यहां पे जो ये भुजा है 16 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की जो भुजा है ए बी ये 16 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा शेडेड एरिया, बताओ शेडेड एरिया कैसा आएगा। अगर आप क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दो आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालोगे, यही तो खेल है भाई, क्वाड्रेंट का एरिया। एक बात समझो भाई, क्वाड्रेंट का एरिया तभी तो निकलेगा जब क्वाड्रेंट की रेडियस पता हो। ए से बी तक स्क्वायर की साइड है, क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं है। बहुत लॉजिकल सवाल है, दिमाग लगाने वाला। अगर आप ए से सी को मिलाओगे तो ये क्या, स्क्वायर का डायगोनल। आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, अगर किसी स्क्वायर की साइड 16 है तो उसका डायगोनल 16√2 होगा, डायगोनल 16√2। क्या आपको पता नहीं है, अगर किसी स्क्वायर की साइड 16 है तो उसका डायगोनल 16√2 होगा, और यही डायगोनल ही तो क्वाड्रेंट की रेडियस है, यही तो रेडियस है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे अरे यस सर, हैं? अगर एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, ये रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस स्मॉल आर, यहां से यहां तक ये भी रेडियस स्मॉल आर, ये क्वाड्रेंट की रेडियस है। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया को 4 से भाग दे देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 4, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है। तो क्वाड्रेंट का एरिया पाई, पाई के वैल्यू 3.14 बोलिए, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 16√2 का स्क्वायर क्या होता है, 16√2 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 256, √2 का स्क्वायर 2, पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, क्या माइनस करेंगे, स्क्वायर करिए, स्क्वायर की साइड 16 है, 16 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 3.14, 1.57 बार, 256 कॉमन भाई, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, तो 256 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1.57 -1, ये 1.57 -1 यानी कि 0.57, तो 256 इंटू 0.57 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, 6 सत्ते 42, 2 एंड में 2 आएगा, ये आंसर है बी ऑप्शन, 145.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल। मजा आया सवाल करके? तो वो कितना अच्छा सवाल पूछा है, प्री के पेपर का सवाल है, और ये बताएंगे प्यारे बच्चे। 74 करो।
दिए गए डायग्राम में EF 4 सेंटीमीटर है, BC 2 सेंटीमीटर है। दिए गए डायग्राम में EF 4 सेंटीमीटर है, BC 2 सेंटीमीटर है, शेडेड एरिया बताओ। ये सवाल मैं बहुत पहले से करा रहा हूं। आप एक बात बताइए मेरे भाई, शेडेड रेक्टेंगुलर रीजन, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। तो भाई ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के में ये जो है 4 है और ये वाली भुजा जो है ये यहां से यहां तक ये 2 है। आपको शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन निकालना है तो इस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। लंबाई चौड़ाई कैसे आएगी बताइए बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल है। अब एक बात बताओ, मान लिया जैसे ये जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ये मैंने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है, ये मान लिया स्मॉल आर। ये भी स्मॉल आर आ जाएगा, ये भी स्मॉल आर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे रेडियस को क्वाड्रेंट की स्मॉल आर मान लिया। अब ये आपका 4 है तो ये कितना बचा यहां से यहां तक, ये बचेगा जी R-4। ये कितना बचेगा भी, अगर ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा R-2, R-2, ठीक है जी, R-2। और ये क्या है, इसका डायगोनल, डायगोनल कितना आ जाएगा स्मॉल आर, ये डायगोनल आ जाएगा स्मॉल आर। बहुत बढ़िया। ये 90 डिग्री का पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग गया? 90 डिग्री है भाई। अरे क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो होती है, इस रेडियस ही तो होती है मेरे भाई, ये रेडियस ही तो, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी ये भी स्मॉल आर है भाई। तो इस रेक्टेंगल की ये भुजा R-2, ये भुजा R-4 और ये इसका डायगोनल। तो पाइथागोरस लग जाएगी स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर R-4 का स्क्वायर प्लस R-2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये ना जो तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं R-4, R-2 और R, तीनों AP में हैं। ये जो आपको तीनों साइड दे रखी है ना R-4, R-2 और R, तीनों ना समांतर श्रेणी में, यानी कि 2-2 का गैप है। R-4 में 2 जोड़ोगे R-2 आएगा, R-2 में 2 जोड़ोगे R आएगा। तीनों जो है 2-2 के गैप पे हैं, +2+2। ध्यान सुनेगा बच्चे, केवल दुनिया में एक ही ट्रिपलेट ऐसा है 3, 4, 5 जिसकी संख्या लगातार है। बाकी दुनिया का ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है जिसमें तीनों संख्याएं लगातार हों। केवल यही एक ऐसा पाइथागोरन ट्रिपलेट भगवान ने बनाया है जो तीनों भुजाएं लगातार हैं, तीनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर हैं, बाकी कोई नहीं है। यही है, यही एक ऐसा ट्रिपलेट इसकी तीनों भुजाएं समांतर श्रेणी में। अगर मैं इसका दुगुना कर दूंगा तो 6, 8, 10, 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट ऐसा, यानी कि कहीं ये 6, 8, 10 तो नहीं। 6, 8, 10 अगर रेडियस 10 है तो 10 - 2 8 और 10 - 4 6। सेटिस्फाई हो गया मेरे भाई, सेटिस्फाई होगा तो ट्रिपलेट की नॉलेज से सवाल जल्दी हो जाएगा। समझ में आया? डायगोनल, हाँ बहुत बढ़िया। अरे भाई ये क्वाड्रेंट की रेडियस को मैंने आर माना है तो ये भी तो क्वाड्रेंट की रेडियस ही है, स्मॉल आर, यहां से यहां तक, यानी कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वही क्वाड्रेंट की रेडियस है भाई। ये क्वाड्रेंट है, ये सेंटर है, तो ये क्या कहेगा, क्वाड्रेंट की रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, और ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल भी है। बहुत अच्छा और हाई लेवल लॉजिकल सवाल है। और आपको पता है यहां क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद है तो आप दिमाग में कर लोगे। एकमात्र ट्रिपलेट ऐसा है 3, 4, 5 जिसकी तीनों भुजाएं लगातार होती हैं, 3, 4, 5। यहां भी आपको लगातार दिख रहा है। R-4 में AP में दिख रहा है ना, 2 जोड़ोगे R-2 आएगा, R-2 में 2 जोड़ दोगे R आएगा, यानी कि 2-2 का गैप है। 3, 4, 5 का दुगना होता है 6, 8, 10, 2-2 का गैप आ गया ना, 6, 8, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, कहीं 6, 8, 10 तो नहीं। अगर रेडियस 10 मानोगे तो 10 - 2 8 आएगा, 10 - 4 6 आएगा। समझ में मेरे भाई? दुनिया में केवल एक ही ट्रिपलेट ऐसा है 3, 4, 5 जिसकी तीनों साइड लगातार। कभी भी आप जिंदगी में ऐसा सवाल देखो कि ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, लगातार है, साइड कॉन्सिक्यूटिव है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो यही ट्रिपलेट लगेगा, साइड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही ट्रिपलेट लगेगा 3 4 5, यहां पे 2 2 का गैप है तो 2 गुना 6 8 10। यानी कि मेरे प्यारे भाई इस रेक्टेंगल की अगर आपसे क्वाड्रेंट की रेडियस पूछता 10 आंसर होता। रेक्टेंगल की साइड आएगी 10 - 4 6, ये साइड आएगी 8, एरिया हो जाएगा शेडेड एरिया 6 8 48, क्योंकि आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई 6 8 48 आ जाएगा एरिया, खत्म। कितना बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट ये बताएंगे 75 जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल 2-3 साल लगातार मेंस के पेपर में आया, 2-3 साल लगातार अलग अलग शिफ्ट में। ये सवाल कई बार प्री के पेपर में आ चुका है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, कोई पेपर ऐसा नहीं जिसमें सवाल ना आया हो। ढंग समझ लीजिएगा, सेम टू सेम सवाल 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में भी आता है, 11th में शायद या 10th में। Two identical circle, each of radius 30 centimeter, intersect each other such that the circumference of each one passes through the center of other। पहले आप ये लाइन पढ़िए, पहले आप ये लाइन पढ़िए। दो आइडेंटिकल सर्कल, आइडेंटिकल सर्कल का मतलब है बराबर रेडियस के सर्कल है। सर्कल में क्या आइडेंटिकल हो सकता है, उनकी रेडियस बराबर होगी। तो दो सर्कल हैं, दोनों की रेडियस 30 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करते हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच वन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, कि हर सर्कल की सर्कमफ्रेंस दूसरे के सेंटर से होकर गुजरती है। दो सर्कल 30-30 सेंटीमीटर रेडियस वाले ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, इंटरसेक्ट करते हैं कि हर सर्कल की सर्कमफ्रेंस दूसरे के सेंटर से होकर गुजरती है। तो पूछा इंटरसेक्टिंग रीजन क्या है, बहुत बढ़िया। अब दिखाते हैं बच्चों, मान लीजिए ये एक सर्कल है, कलवा सर्कल। मान लीजिए सर्कल है मेरे भाई, दिस इज कलवा सर्कल, और ये मेरे दोस्तों इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ए नाम दे देते हैं इसका, O1 नाम देते हैं भाई। मान लीजिए इसका सेंटर है O1। एक और दूसरा सर्कल है मेरे प्यारे भाई सेम रेडियस का, एक और दूसरा सर्कल है, ये रहा ब्लू सर्कल। इस तरीके से दो सर्कल है मेरे प्यारे भाई कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते। ये ब्लू सर्कल का सेंटर है, ब्लू सर्कल का सेंटर O2। अगर आप ध्यान से देखो ना मेरे भाई, ध्यान से देखो, तो ब्लैक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो ब्लू सर्कल के सेंटर से जा रही है, और ब्लू सर्कल की जो परिधि है वो ब्लैक सर्कल के सेंटर से जा रही है, ब्लैक सर्कल के सेंटर से जा रही है। यही सवाल में कहा गया है कि प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। दिख रहा है ना, ब्लैक सर्कल की सर्कमफ्रेंस ब्लू के सेंटर से जा रही है, ब्लू सर्कल की सर्कमफ्रेंस ब्लैक सर्कल के सेंटर से जा रही है। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर। और इंटरसेक्टिंग रीजन यानी कि इन दोनों सर्कल के बीच में ये वाला एरिया जो है ये इंटरसेक्टिंग हो गया, ये वाला जो एरिया है, यही आपसे पूछा है कि ये एरिया कितना है। अगर ये तभी पॉसिबल है, ये डायग्राम तभी पॉसिबल है मेरे भाई जब ये दोनों सर्कल की रेडियस बराबर हो। बराबर रेडियस के होंगे दोनों सर्कल, और दोनों की रेडियस 30-30 बोलिए। मान लीजिए कि दोनों सर्कल यहां काट रहे हैं, ये पॉइंट ए है और ये बी है। देखो रेडियस क्या होता है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस कहलाते, सब रेडियस है, ठीक है भाई।
सब रेडियस है। तो देखिए ये ब्लैक सर्कल के सेंटर से सरकमफरेंस तक की दूरी रेडियस, और ये क्या है, ये ब्लू सर्कल के सेंटर से, ये क्या है मेरे भाई, ब्लू सर्कल के सेंटर से सरकमफरेंस की दूरी, ये भी रेडियस। ये दोनों सर्कल की रेडियस, ये ब्लैक सर्कल की भी रेडियस है, ब्लू सर्कल की भी रेडियस है, दोनों की रेडियस बराबर आ गई। और सवाल के अनुसार दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो 30-30 है, 30-30, ये 30 आ गया है भाई। आप बोलोगे सर गजब पढ़ा रहे हो, गजब, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। ये ब्लैक सर्कल की रेडियस ये भी 30, ब्लू सर्कल की रेडियस ये भी 30, ब्लैक सर्कल की रेडियस ये भी 30, ब्लू सर्कल की रेडियस ये भी 30, ब्लैक सर्कल की रेडियस ये भी 30, ब्लू सर्कल की रेडियस ये भी 30, ब्लैक के सेंटर से सरकमफरेंस तक की डिस्टेंस ये भी 30, ब्लू का सेंटर और ये सरकमफरेंस ये भी 30। तो 30-30-30 इसका मतलब दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। अगर किसी ट्राइंगल के मेरे प्यारे भाई तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आप बोलोगे यस सर। अब आप मुझे बताओ शेडेड रीजन कैसे आएगा। हाउ कैन आई फाइंड आउट द शेडेड रीजन, हाउ कैन आई फाइंड आउट द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कैसे आएगा बच्चे ये बताओ। ये शेडेड रीजन जो है, ये आंख वाला रीजन कैसे आएगा, आंख वाला, ये शेड रीजन कैसे आएगा बताइए। देखो दोस्त, तरीके तो बहुत सारे हैं। बोर्ड के जब आपने 10वीं में पढ़ा होगा, किसी ने तो पढ़ा ही होगा तुम में से, तो बहुत लंबा तरीका, मैं आपको थोड़ा छोटा बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा बच्चे। क्या आपको एक सेक्टर दिखाई दे रहा है ये भाई, जैसे सर्कल है, ये क्या होता है, ये सर्कल का सेक्टर होता है। तो क्या आपको 120 डिग्री का सेक्टर दिख रहा है, ये ब्लैक कलवे एंगल सर्कल का सेंटर है, और ये आपको सेक्टर दिख रहा है, एक सेक्टर, ये आपको सेक्टर दिख रहा है, दिख रहा है, जिस पे मैंने कलम चलाई है। 60-60 120 डिग्री का सेक्टर है ये 120 डिग्री का सेक्टर है मेरे बच्चे। रेडियस इसकी 30-30 है, दिख रहा है। आप बोलोगे सर क्या दिखा है, पहले तो दिखता ही नहीं था। मैं कहूंगा वेरी गुड बेटे, ऐसी देख, ये ब्लू सर्कल का सेंटर है, ये सेक्टर दिख रहा है आपको, ये सेंटर दिख रहा है, ये सेक्टर दिख रहा है मेरे भाई, ये सेक्टर तो मैंने कलम चलाई है, ये सेक्टर दिख रहा है, ये 120 डिग्री का सेक्टर है, 30-30 इसकी रेडियस है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को जोड़ दिया, और इसमें से मेरे भाई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ऊपर एक नीचे, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ऊपर और एक ये नीचे, इनको घटा दो, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल घटा दो, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेरे प्यारे भाई घटा दो, 30-30 की दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 30-30-30-30-30 के घटा दो। क्या नहीं आ जाएगा, क्या शेड रीजन नहीं आ जाएगा, सोचो, क्या शेड रीजन नहीं आ जाएगा भाई। ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर दोनों को जोड़ा, अब इसमें से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो ये, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में घटा दूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से, तो भाई ये दोनों बच जाएंगे, और ये दोनों ही तो मिलके मेरे प्यारे भाई आपकी आंख बना देंगे, ये दोनों ही तो मिलके आंख बना देंगे। बताओ कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, कितने बच्चे समझ पाए इस बात को। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही समझा सकता हूं।
एक बार घर पे जाके फिर से देखना, है ना। अब मैंने बता दिया, मैं दोबारा मिटाऊंगा तो सब वो हो जाएगा। एक बार घर से जाके खुद से डायग्राम बनाना, खुद से आंख बनाना, खुद से मिटाना, ठीक है ना, और समझोगे। अब सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब ये दो सेक्टर है, दोनों की रेडियस सेम है 30-30, तो दोनों का एरिया जोड़ लेते हैं। पाई रेडियस का स्क्वायर है 30 का स्क्वायर, और दोनों का टोटल एंगल क्या हो गया, सेंट्रल एंगल दोनों का जोड़ लेते हैं 120 डिग्री, जमा का 120 डिग्री, रेडियस तो सेम है 240 डिग्री हो गया। तो 120 120 240 डिग्री बटे 360, 240 डिग्री बटे 360 हो गया 2/3, है ना। ठीक है भाई, 120 दूनी 120 या 2/3। इसमें से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दो, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दो। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो इसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, यहां साइड है 30, 30 का स्क्वायर घटा दीजिए। तो 30 का स्क्वायर 900 दूनी 1800 बटे 3 600 पाई, माइनस 30 का स्क्वायर 900 दूनी 1800 बटे 4 450 पाई। तो 600 पाई माइनस 450 √3, ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका शेडेड एरिया होगा 600 पाई माइनस 450 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, सेंटीमीटर में नहीं आता एरिया। ऑप्शन यहां से डी करेक्ट है। घर पे जाके फिर से बना के देखिएगा एक बार। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चे 76, ही बताओ 76। इन द गिवन फिगर, आपके सामने चित्र दिया गया है, बहुत भयंकर सवाल है। ए बी ए ई एफ एफ जी और जी बी सेमी सर्कल है, ये सब सेमी सर्कल है। देखो ये बड़ा सेमी सर्कल है, बड़ा सेमी सर्कल, इसका डायमीटर है ए बी। फिर चार छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं, ए ई एफ एफ जी और जी बी, और ये सब बराबर है। चारों सेमी सर्कल का डायमीटर सेम है, जो ए ई है वही ई एफ है, वही एफ जी है, जी बी है, चारों, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, यानी कि बड़े सर्कल का सेंटर है, बड़े सेमी सर्कल का सेंटर है। आपसे पूछा शेड रीजन, शेड रीजन मतलब इस वाले सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया। ये सवाल 2017 सीजल मेंस का पेपर में आया था। उसके बाद टीसीएस ने कमांड संभाल ली और टीसीएस ने ऐसे सवाल पूछने बंद कर दिए, ठीक है ना। शेडी रीजन के सवाल बहुत कम आने लगे, फिर पहले बहुत ज्यादा आते थे, है ना। टीसीएस ऐसे सवाल नहीं बना पाता है, वो थोड़ा बेकार है। तो ये हुआ मेरे भाई सेमी सर्कल, बड़ा सेमी सर्कल है, और ये छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बनाए गए, ए ई एफ एफ जी जी बी, इस तरीके से प्यारे बच्चे, ठीक है ना। चारों की रेडियस सेम है। ए बी 56 है, तो आपसे पूछा शेडेड एरिया क्या होगा। ए बी 56 है, शेडेड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया। मैं आपको दोनों बता रहा हूं, बेसिक भी और शॉर्टकट भी, मैं आपको दोनों चीजें दिखा रहा हूं, बेसिक भी और शॉर्टकट भी। अगर इसको बेसिक से करना है तो ऐसे सवालों में 100% पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ऐसे सवालों में 100% पाइथागोरस थ्योरम लगती है। जैसे आपको यहां पे ए बी 56 बोला है, ए बी 56, ए से बी तक 56, बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर 56 है, तो रेडियस कितनी आएगी 28, रेडियस कितनी आएगी 28। मुझे शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया तभी आएगा जब ये वाला, इस सर्कल की रेडियस पता चलेगी, इस सर्कल की रेडियस। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस है ये। हमेशा ऐसे सवाल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। एक राइट एंगल पकड़ लो बस आप, एक राइट एंगल। देखो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस है। आप बोलोगे हाँ सर, अब चाहे कोई भी सेमी सर्कल पकड़ लो, मैं ये पकड़ लेता हूं, ये इस वाले सेमी सर्कल का सेंटर है, ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं और ये इसका सेंटर है। जब भी दो एक दूसरे को टच करते हैं तो इनके सेंटर और टचिंग पॉइंट सीधी रेखा में होंगे। तो ये वाला सेमी सर्कल और ये सर्कल यहां पे टच कर रहे हैं, तो ये सीधी रेखा होगी, इनके सेंटर और ये टचिंग पॉइंट सीधी रेखा में होंगे, तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 90, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री। बेसिक में बता दे रहा हूं। आप बताओ, अगर बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर 56 है तो ये 28 होगी, ये 14 आ जाएगा भाई, ये भी 14 आ जाएगा, ये भी 14 आ जाएगा डायमीटर। तो हाफ ऑफ रेडियस क्या होगी, छोटे सेमी सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी 7, छोटे सेमी सर्कल की रेडियस 7 आ जाएगी ना, 7, ये 7 आ जाएगा।
7 7 7 7, ये हो जाएगा ना 7 7 7 7। अगर बड़े सेमी सर्कल का ये डायमीटर 28 है तो ये हाफ हाफ 14 14 हो जाएगा। डायमीटर 14 14, रेडियस 7 7, ये रेडियस 7 आ जाएगी। ये 7 ये 7 ये 7 ये 7, ठीक है ना। दिमाग लगाओ बेटा, बस इस राइट एंगल पे आपको पाइथागोरस लगानी है। मैंने मान लिया कि भैया ये जो सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर है। मैंने मान लिया कि सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, स्मॉल आर। स्मॉल आर पता लगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, सेमी सर्कल की रेडियस 28 है, क्योंकि ए बी 56 बोला है सवाल में, ए बी 56 बोला है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में आएगा 56 का आधा 28। तो ये भी तो सेमी सर्कल की रेडियस है। अरे भाई ये भी तो सेमी सर्कल की रेडियस है 28, ये भी तो सेमी सर्कल की रेडियस है 28। ये स्मॉल आर है, तो ये कितना बचा 28 माइनस आर। ये कितना बचा 28 माइनस आर, 28 माइनस आर। दिमाग लगाओ बेटा, सेमी सर्कल की रेडियस 28 है, स्मॉल आर, तो कितना बचा 28 माइनस आर। ये क्या होगा? केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना होता है ऐसे सवालों में। एक बार बताओ, जब भी दो सर्कल बाहर से टच करते हैं तो ये सीधी रेखा होगी, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या आएगी? अगर मान लीजिए इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो दोनों की सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? r1 प्लस r2। अब यहां पे आपको ये जो सर्कल दिख रहा है इसकी रेडियस है स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस है 7 7। भाई जो छोटा सेमी सर्कल है इसकी रेडियस 7 है, इस वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो ये क्या आएगा? स्मॉल आर प्लस 7, आर प्लस 7 हो जाएगा, आर प्लस 7 हो जाएगा क्या? भाई सेमी सर्कल की रेडियस 7 है और इस सर्कल की रेडियस मैंने आर माना है, दोनों को जोड़ देंगे आर प्लस 7। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लग जाएगी? पाइथागोरस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 28 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर आर प्लस 7 का स्क्वायर। ये आपका बेसिक है, इसको सॉल्व करेंगे, सर्कल की रेडियस आएगी तब मेरा आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तब मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस आएगी, आंसर आएगा। ये है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड बताना बहुत जरूरी था जिससे कि आपको आइडिया, चाहे कितने भी सेमी सर्कल हो, 2 हो 3 हो 4 हो, कितने भी सेमी सर्कल, सॉरी 3 तो नहीं हो सकते, कितने भी सेमी सर्कल हो, हमेशा यही करना है। एक राइट एंगल पकड़ लो मेरे प्यारे भाई। ये बड़े सेमी सर्कल की रेडियस 28 है, मैंने छोटे इसकी स्मॉल आर मान ली, सर्कल की रेडियस 28 माइनस आर। छोटे सेमी सर्कल की रेडियस 7, ये क्या आएगा? आर प्लस 7। छोटे सेमी सर्कल की रेडियस 7, इसकी स्मॉल आर, आर प्लस 7। हर बच्चे की औकात के बाहर का सवाल है मेरे भाई, कुछ ही बच्चे हैं जो इस लेवल के सवाल को समझ सकते हैं। दूसरा, ठीक है जी, कोरोना के बाद के बच्चों में इतनी मानसिक क्षमता नहीं है कि वो इस लेवल के सवाल को समझ पाए ज्यादातर, ठीक है ना, इसलिए एग्जामिनर भी ऐसे सवाल नहीं पूछता है। अगला मेरे भाई, आप सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए। मान लीजिए बड़ा सेमी सर्कल है, इसका सेंटर ओ है एन, ये इसका डायमीटर है ए बी, इसका डायमीटर है ए बी। एन सेमी सर्कल्स आर मेड ऑन डायमीटर ए बी। डायमीटर ए बी पर एन सेमी सर्कल बनाएंगे और एन एक इवन नंबर होगा, यानी कि सेमी सर्कल या तो 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, 8 बनेंगे। जैसे ये मेरे भाई सेमी सर्कल है, अब यहां पे मेरे भाई मैंने 2 बना दिए ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, यहां सर्कल बना दिया, या भाई मैंने 4 बना दिए ऐसे, 1 2 3 4, यहां सर्कल बना दिया। अब मैं ऐसे करूंगा कि 3 बनाए, 3 ये 1 2 3, तो ये सर्कल ऐसे बन जाएगा, गलत फिगर हो जाएगा। ये ऐसे होना चाहिए, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे ना ये तो सीधी रेखा खुद ही हो जाएगी, इसमें सवाल ही नहीं बनेगा कुछ। तो यानी कि एन इवन नंबर होगा, इवन नंबर यानी कि सेंटर के राइट साइड जितने बनेंगे सेंटर के लेफ्ट साइड में उतने बनेंगे, जितने सेंटर के राइट साइड में बनेंगे उतने ही सेंटर के लेफ्ट साइड में बनेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि यहां इस तरीके से एन जो है छोटे छोटे सेमी सर्कल ये बनाए गए हैं, ठीक है। एन कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 कुछ भी। अब ये खाली जगह है, इस खाली जगह में हमने सेमी सर्कल बना दिया, खाली जगह में एक सर्कल बना दिया, यहां पे खाली जगह में सर्कल ये बना दिया, इस खाली जगह में सर्कल बना दिया।
तो अगर इस सर्कल, मान लीजिए कि बड़े सेमी सर्कल की रेडियस, मान लो बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, बड़े सेमी सर्कल की, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर। वही जो मैंने आपको बेसिक बताया, अगर बेसिक से प्रूफ भी करोगे तो ये फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, स्मॉल आर बराबर एन कैपिटल आर बटे ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, एन कैपिटल आर बटे ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, ये आएगा एन कैपिटल आर बटे ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला है एन कैपिटल आर बटे ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन। मान लीजिए पेपर में ये सवाल आ गया, हल्का सवाल आ गया पेपर में कि सेमी सर्कल है इस तरीके से, यहां पे मेरे दोस्तों ये बनाया गया है, ये मेरे दोस्तों आपका 18 सेंटीमीटर है, 18। तो आपसे पूछेगा बताओ शेडेड एरिया क्या होगा, आपसे पूछा शेडेड एरिया क्या होगा, बताना जरा शेडेड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई मैं, अगर यहां पे 18 है डायमीटर, तो बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर, 9। यहां पे एन का मान, दो ही सेमी सर्कल बनाए गए, एक और एक, दो, एन का मान 2 है। तो यहां पे जो इस सर्कल की जो रेडियस होगी स्मॉल आर, वैल्यू रख दो एन इंटू कैपिटल आर बटे एन प्लस वन। तो 9 दूनी 18 बटे 3, 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर आएगी, एरिया आएगा 36 पाई। एरिया क्या आ जाएगा, 36 पाई आ जाएगा। ठीक है, बेसिक में आप, अगर आपको इसको प्रूफ भी करना है, प्रूफ भी करना है तो उसी तरीके से प्रूफ करोगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूफ करोगे, हो जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू है। अब यहां पे मेरे दोस्तों जैसे ये वाला सवाल पेपर में आया हुआ है, ये मैंने आपको बेसिक बताया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आपका आंसर आएगा। बेसिक आप समझ गए, लेकिन फॉर्मूला से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पे जो कैपिटल आर दिया है वो 28 दिया है। सेमी सर्कल के 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल बनाए गए, एन बराबर 4। तो यहां पे इस सर्कल की जो रेडियस होगी स्मॉल आर, वो कितनी आएगी, डायरेक्ट एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, यानी कि 4 1 5, 2 से 4 दो बार चला जाएगा, 56 बटे 5 आएगा, 56/5। तो 56 बटे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एन आर अपॉन, सॉरी ये गड़बड़ कर दी हमने, एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, यहां पे 2 लगाना तो भूल ही गए। एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, 3 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी 3 सेंटीमीटर आएगा। इसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर आएगी, सॉरी 3 सेंटीमीटर आएगी, 3 आएगी, सॉरी 2 लगाना भूल गए हम। एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 9 बटे 3, 3 आएगी, सॉरी 6 नहीं आएगा, 3 आएगा। एरिया आएगा 9 पाई। ठीक है जी, अब ये वाला सवाल देखिए, यहां पे सीधा सीधा या तो आप सॉल्व करो, मैं आपको बता चुका हूं, ये रहा बेसिक, ये बेसिक है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कि यहां पे बड़ा सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 28 है मेरे प्यारे भाई, इस पे 4 सेमी सर्कल बनाए गए हैं,
इसकी रेडियस क्या होगी, एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस 1। 2 से 4 दो बार जाएगा, 28 दूनी 56/5। ठीक है जी। आपसे एरिया पूछा, अब आप आगे कर ही लोगे। 56 का मतलब होता है 7 गुणा 8/5, 7 अट्टे 56, 7 गुणा 8/5, 8/5 होता है 1.6, 1.6। एरिया आपसे पूछा है सर्कल का, हर कोई आप में से जानता है अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। रेडियस 7 का 1.6 गुना है तो एरिया भी 1.6 का स्क्वायर आएगा। एरिया भी क्या हो जाएगा, 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर 2.56, ये एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 4 6 24, 4 एंड में 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, 394.24। जिनको समझ नहीं आया स्किप कर दीजिए बेटा, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आगे जल्दी करो, अगला सवाल, सवाल नंबर 77। ये भी 2017 के सीजीएल मेंस का सवाल है। ठीक है जी, 2017 सीजीएल मेंस का सवाल ये भी है। बताओ 11 का मल्टीपल चेक कर सकते, वो तो है 11 का मल्टीपल, वो तो आप जान ही चुके हो। आपके सामने ये क्वार्टर सर्कल है मेरे प्यारे भाई, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल में 1 2 3 4 सेमी सर्कल बनाए गए, ये वाला एरिया शेडेड है। शेडेड एरिया आपसे पूछा है, बताओ जी कैसे करेंगे। बड़ा कर दें, सवाल में दिया एक्स ए बराबर 7, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आपके सामने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल बनाए गए हैं। शेडेड एरिया आपसे पूछे, एक्स ए 7 है, ये 7 है बच्चों, 7। ये भी 7 है भाई, ये भी 7 ही है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 14 है। 7 7 लिख देते ना, ये 7 है मेरे भाई, ये 7 है, ये कितना आ जाएगा, 14 है, 14 आ जाएगा, 14 है। अब आपसे पूछा है शेडेड एरिया, सभी के दिमाग में एकदम क्लियर है कि शेडेड एरिया कैसे आएगा। शेडेड एरिया भाई क्वाड्रेंट के एरिया में से, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल का एरिया घटा दो, 4 सेमी सर्कल का एरिया घटा दो। ठीक है जी। अब क्वाड्रेंट की रेडियस 14 है तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, सभी लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। रेडियस यहां पे 14 है, आपको पता है 14 है 7 का 2 गुना। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। रेडियस 7 का 2 गुना है तो एरिया 4 गुना आएगा, ये आएगा पूरे सर्कल का एरिया। अगर किसी सर्कल की रेडियस 14 है तो उसका एरिया ये होगा, सर्कल नहीं क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो बटे 4, ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस घटा दीजिए, क्या घटाना है, 4 सेमी सर्कल का एरिया, इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का, इस वाले का, इस वाले का, चारों का एरिया घटा दो। अच्छा 4 सेमी सर्कल मिलके तो 2 सर्कल बन गए, पौवा 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 2 बोतल हो गई पूरी। 4 सेमी सर्कल का मतलब 2 सर्कल, अद्धा 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 2 हो गया ना, 2 सर्कल का एरिया घटाना है। अच्छा सर्कल बन जाएंगे ना, रेडियस क्या होगी, अगर ये 7 है तो ये होगी रेडियस 7/2। अरे भाई अगर ये 7 है, यहां पे एक्स ए 7 है, ये 7 है, एक्स ए 7 है, तो ये रेडियस तो ये 7/2 होगी ना, 7/2। ये भी रेडियस यहां से यहां तक की ये रेडियस 7/2 होगी ना, ये भी तो रेडियस, इसकी भी तो रेडियस ऐसी 7/2 आएगी ना, 7/2। ये भी रेडियस 7/2 हो जाएगा, ये भी यहां पे 7/2 ही हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री बन गया। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, टेंजेंट रेडियस के बीच में। इस सवाल में x से 7 बोला है, अगर x से 7 बोला है यानी कि डायमीटर 7, रेडियस 7/2। अब 2 सर्कल है, 2 सर्कल है, रेडियस है 7/2। आपको पता अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, एरिया 154 होता है। यहां आधा है, रेडियस 7 का आधा है तो एरिया होगा बटे 4। ये एक सर्कल का एरिया है, एक सर्कल का,
एक का, हमारे पास दो सर्कल है, दो सर्कल का एरिया गुणा दो, ये आ गया। दो सर्कल का एरिया गुणा दो, दिमाग लगा के करोगे तो होगा, वरना गधे बहुत है बेटा। ये आंसर आ गया। हमने पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से 4 सेमी सर्कल के एरिया घटा दिया, क्वाड्रेंट में से 4 सेमी सर्कल माइनस कर दिए, ये आंसर आ गया। क्या ये आंसर सही है? गलत है। प्रॉब्लम ये है कि आपने ये जो पत्ती है ना, ये जो पत्ती है 2 बार घटा दी, ये जो पत्ती है ये आपने 2 बार घटा दी। जब मैं क्वाड्रेंट में से चारों सेमी सर्कल के एरिया घटाता हूं तो ये पत्ती 2 बार घट गई, क्योंकि इस वाले सेमी सर्कल में भी आ गई, इस वाले सेमी सर्कल में भी आ गई, 2 बार घट गई, 2 बार माइनस हो गया। और कोई भी चीज 2 बार नहीं घटानी, एक ही बार घटानी है। अगर कोई चीज 2 बार घट गई है, मुझे एक ही बार घटानी है, तो एक बार उसको जोड़ दो, एक ही बार घटेगी। फिर तो यहां पे 2 बार घट गया ना, इस वाले सेमी सर्कल में भी घट गया, इसमें भी घट गया, 2 बार घट गया, एक ही बार घटाना था, तो यानी कि मुझे इस पत्ती का एरिया जोड़ना पड़ेगा। और पत्ती का एरिया होता है 4/7 ए स्क्वायर। ये पत्ती इस स्क्वायर में बनी है, इस स्क्वायर की साइड है 7/2, 7/2, 4/7 7/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई 49/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि पत्ती का एरिया आ गया 7, पत्ती का एरिया 7 आ गया। अब बताओ, 4 से 4 कट गया, 2 से 4 2 बार, ये 77, 154 माइनस 77, 77 आ गया, 77 में 7 जोड़ेंगे 84, 84 इस सवाल का आंसर है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सी ऑप्शन, 84 आंसर है। 70 आंसर नहीं है, आंसर 84 आएगा। पत्ती का एरिया 2 बार घटा दिया, एक ही बार घटना था, तो आप इसको ऐड कर दो, एक बार पत्ती का एरिया जोड़ दो। कॉमन है लीफ, तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, 4 सर्कल का, 4 सेमी सर्कल यानी कि 2 सर्कल का एरिया घटाया, फिर पत्ती का एरिया जोड़ा। काफी मेहनत है, ऐसे लेवल के सवाल सीजल में आने चाहिए। बताइए 78 नंबर करो। आपके सामने क्वाड्रेंट दिया है प्यारे बच्चे, आपके सामने क्वाड्रेंट दिया है, इस क्वाड्रेंट में ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, 2 एरिया शेडेड है। आपसे पूछा इन दोनों के एरिया का डिफरेंस, आपसे इन दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा है। 2 एरिया दिख रहे हैं, एक एरिया आपको एक्स दिख रहा है, एक एरिया दूसरे कलर में वाई दिख रहा है, 2 एरिया दिख रहे हैं आपको अलग अलग कलर में, और आपसे एरिया का डिफरेंस पूछा है। ये दोनों एरिया बराबर होते हैं हमेशा, तो एरिया का डिफरेंस आएगा 0। इस सवाल का आंसर 0 है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर? आप बोलोगे सर नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, हम बता देते हैं भाई कैसे क्लियर होगा। क्वाड्रेंट में इस तरीके से 2 सेमी सर्कल बनाए जाएंगे, फिगर दिमाग में बिठा लीजिए, ये एक्स और ये वाई दोनों बराबर होंगे, इनका डिफरेंस 0 होगा। मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए क्वाड्रेंट है, इसकी रेडियस ये 2 है। अब आपको आर मानना है तो आर से बढ़िया 2 मान लो। आप कहोगे सर आपने 2 ही क्यों माना, 1 क्यों नहीं माना? क्योंकि 1 का आधा करने में परेशानी होती। ये इसका सेंटर है, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये 2 का आधा, ये रेडियस 1, आधा करने में परेशानी नहीं होगी, ये भी 1, ये भी रेडियस आपकी 1 हो जाएगी, ये भी रेडियस आपकी 1 हो जाएगी, ये भी रेडियस 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 माना कि मान लिया ये जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस 2 है। आप आर भी मान के कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो, पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो एक्स का मतलब हो गया पत्ती का एरिया, पत्ती का एरिया होता है 4/7 ए स्क्वायर।
ये जो पत्ती है मेरे भाई, ये इस स्क्वायर में आ रही है, स्क्वायर की साइड 1 है, स्क्वायर की साइड 1 है, यानी कि पत्ती का एरिया आ गया 4/7। अब मुझे निकालना है वाई, वाई मुझे निकालना है, कैसे आएगा? ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वाई, ये कैसे आएगा? ये वाला एरिया। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से, ध्यान सुनिएगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से, क्वाड्रेंट के एरिया, ध्यान सुनिएगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से ये एरिया घटा दो, ये घटा लो, और ये स्क्वायर का एरिया घटा दो, आ जाएगा, स्क्वायर का एरिया घटा दो, आ जाएगा। भाई क्वाड्रेंट की रेडियस 2 है, तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये होता है माइनस। अब यहां पे ये दो जो हैं, जैसे आपका क्वाड्रेंट है, तो उसमें ये वाला भी तो आपका, ये इसका एरिया घटा दो और इसका एरिया घटा दो, इन दोनों का एरिया घटा दो, ये भी तो क्वाड्रेंट ही है दोनों, ये भी तो दोनों क्वाड्रेंट ही हैं। तो पौवा पौवा अद्धा बन गया। भाई आपके सामने जैसे बड़ा क्वाड्रेंट है, इसमें एक सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है मेरे भाई। ये बन गया जी इसमें स्क्वायर, तो भाई इसका एरिया घटा दो। ये दोनों ही क्वार्टर सर्कल हैं, दोनों क्वार्टर सर्कल को मिला के ये वाला, ये दोनों ही क्वार्टर सर्कल हैं, दोनों को मिला के आधा सर्कल बन जाएगा। आधे सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 2, रेडियस 1 है, रेडियस इन दोनों की 1 है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया, माइनस इसमें से स्क्वायर का एरिया भी घटा दो, स्क्वायर की साइड 1 है, स्क्वायर का एरिया 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग। तो ये हो गया, 4 से 4 कट गया, पाई, पाई माइनस पाई बटे 2, पाई बटे 2, पाई बटे 2 -1। पाई का मतलब होता है 22/7, 22/7 का आधा 11/7 -1, 4/7, ये भी 4/7 आया है, यानी कि x का मान भी 4/7 है, y का मान भी 4/7 है, तो दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, आप चाहे x का एरिया निकालो चाहे y का एरिया निकालो, दोनों का एरिया बराबर आएगा और इनका डिफरेंस 0 होगा। अगर दो एरिया बराबर है तो उनका अंतर 0 होता है। क्लियर है? मैंने आपको प्रूफ करके समझा दिया। थोड़ा फास्ट है बेटा, हाई लेवल की चीजें हैं, अगर आपकी नसों में दर्द हो रहा है दिमाग की, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है दीपक सिंह। सम पूछ ले तो, सम पूछ ले तो मैंने आपको प्रोसेस समझा तो दिया। भाई इस तरीके से एरिया निकालना है, एरिया निकालो इस तरीके से और जोड़ लो। हमने आपको प्रोसेस समझा तो दिया एरिया निकालने का। घर पे जाके फिर से रिपीट करके देखेगा। अगला सवाल है, बताओ 79 नंबर करें जी, क्या आंसर है? फाइंड ए रेशियो बी। एमबीए के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, ये एमबीए के पेपर का सवाल में कोई खास दम नहीं है। ए रेशियो बी पूछा है, एक सर्कल में चार चार सर्कल ऐसे बना दिए, आप भी ऐसे घुमा दो मेरे भाई, ये देखिए ऐसे 4 टुकड़े कर दो। अभी अभी समझाया थोड़ी देर पहले ही अभी, कि ये आपका ए और ये आपका बी दोनों बराबर होता है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनका रेशियो 1:1 आएगा, ए बटे बी बराबर 1:1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लास्ट। करिए भाई।
केशव 39वां 40वां क्वेश्चन दिखाना, इस खोलना जरा सर्कल की शीट का। साहेब प्रताप कह रहे हैं 39वां 40वां स्किप किए हैं। देखते हैं, एक मिनट। आपके दिए गए चित्र में देखो, मैं पहले ये बता देते फिर आगे कर लेंगे। दिए गए डायग्राम में सेक्टर की रेडियस और सर्कल की रेडियस का रेशियो 3:1 है। सेक्टर की रेडियस है, सर्कल की रेडियस, दोनों का रेशियो 3:1 है। उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का मेरे भाई बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा है, सेम है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। आपके सामने डायग्राम दिया है मेरे भाई, सेक्टर की रेडियस और सर्कल की रेडियस का रेशियो 3 है कि एरिया का रेशियो क्या होगा। मान लीजिए जैसे आपका इस सर्कल का सेंटर है, ये सेक्टर का सेंटर है, ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं, यहां ये टची टची कर रहे हैं, तो सीधी लाइन होगी। सेक्टर का सेंटर, सर्कल का सेंटर, जहां टच करे सीधी लाइन होगी। अब यहां इस चित्र के अनुसार ये बोला है कि सर्कल की रेडियस 1 है, तो ये सर्कल की रेडियस 1 है। टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण है बच्चों, 90 डिग्री का। भाई ये भी रेडियस आपकी 1 है सर्कल की। सेक्टर की रेडियस 3 है, यानी कि यहां से यहां तक जो सेक्टर की रेडियस तो हो गई ये 3। अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचा? फिर 2 बचा। यहां से यहां तक ये कितना बचा? फिर 2 बचा कि नहीं बचा? बोलो हां कि ना, बोलिए भाई। यहां पे अगर सर्कल की रेडियस, सेक्टर की और सर्कल की रेडियस का रेशियो दिया है, मान लीजिए सर्कल का सेंटर, इसकी रेडियस 1 है, सेक्टर का सेंटर, सर्कल का सेंटर और ये टचिंग पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। भाई सर्कल की रेडियस 1 है तो ये आपका 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, क्योंकि सेक्टर की रेडियस 3 होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या आप ये एंगल नहीं निकाल सकते थीटा? भाई थीटा के सामने 1 है, 90 डिग्री ये 1 है और 90 के सामने 2 है। अगर मैं साइन थीटा लगाता हूं, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब आपका 1 है, कर्ण 2 है, और 1/2 होता है 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहां त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट लग गया। ये आपका थीटा 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। सेम टू सेम ऊपर भी यही चीज बनेगी, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। जैसा इसके नीचे है बिल्कुल सेम टू सेम आप बनाओगे तो ऊपर भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है बच्चे, 30-30 डिग्री का कोण हो गया, यानी कि सेक्टर का एंगल पता चलेगा 60 डिग्री। 30 डिग्री जमा 30 डिग्री, एंगल 60 डिग्री पता चल गया। अब सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस 3 है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये आ गया बच्चे, बटे सर्कल की रेडियस 1 है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहां पे 1 है। क्योंकि इन दोनों के, सेक्टर के और सर्कल के, हमारा ये जो सेक्टर है और ये जो सर्कल है, दोनों के एरिया का रेशियो पूछे आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 60 से 360 6 बार कटेगा, 9/6, 9/6 का मतलब 3/2। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, 3:2। ये आंसर है, 3:2। टफ सवाल है, ठीक है जी। चलो, अब बीच में ना 2 एक सवाल कटे नहीं थे शीट में, मतलब 2 बार रिपीट सवाल कट गए थे, वो क्वेश्चन नहीं कट पाए थे मेरे भाई, वो मैं आपको करा देता हूं। तो कौन सा क्वेश्चन नहीं था? ये जैसे 37वां और 38वां है ना, ये 2 बार रिपीट हो गया था, 37 38, ये मैं आपको करा रहा हूं, ये सब लगाना। चैप्टर खत्म हो गया, यही है पूरा डिटेल छरवी जी। फिर से रिपीट करके देखेगा। आज की क्लास में जो सवाल हुए हैं सारे हाई लेवल हैं,
आपको एक बार घर पे जाके फिर से देखने पड़ेंगे। यस, ये दो सवाल रह गए थे मेरे भाई, 37वां और 38वां। मैं इन दोनों को बता देता हूं। ये क्वेश्चन कट नहीं पाए थे जी। बोला 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सेमी सर्कल के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सवाल नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये सवाल नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई अगर एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट साइज का ट्राइंगल बनाया जाए, लार्जेस्ट साइज का ट्राइंगल, लार्जेस्ट एरिया का ट्राइंगल बनाया जाए, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है आर स्क्वायर। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। उसी के बाद का एक कॉन्सेप्ट है जो छूट गया क्योंकि सवाल कटा नहीं था, करवा देते हैं। भाई ये सेमी सर्कल है एक, मान लीजिए कि ये सेमी सर्कल है, ये इसका डायमीटर है मेरे प्यारे भाई, और ये सेमी सर्कल का सेंटर है ओ। इस सेमी सर्कल की रेडियस आर है, इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट एरिया का स्क्वायर बनाया गया है ना, ए स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एरिया, ए स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एरिया इनसाइड ए सेमी सर्कल। एक अर्धवृत्त के अंदर लार्जेस्ट साइज का एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है और इसके अंदर लार्जेस्ट एरिया का एक स्क्वायर है, सॉरी, है ना, ये टाइटल है मेरे दोस्तों। लार्जेस्ट एरिया लार्जेस्ट साइज एक ही बात है। अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बना है सेमी सर्कल के अंदर, तो मुझे बताओ वो कैसे बनेगा? अगर इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का एक स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा स्क्वायर मेरे भाई। अगर इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। बताओ, अगर इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। बताइए। बताओ, इससे बड़ा तो बन नहीं सकता, इससे बड़ा तो बन नहीं सकता मेरे भाई। आप बोलोगे सर गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, इससे बड़ा स्क्वायर बन नहीं सकता। तो ये हमारा सेमी सर्कल है और इसके अंदर ये लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर बनाया गया है, इससे बड़ा स्क्वायर बन नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी करते रहें। अगर सेमी सर्कल की रेडियस आर है तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? मान लीजिए ये जो हमारा स्क्वायर है, मान लीजिए जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए है, मान लीजिए स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, ए, स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, भुजा ए है, स्मॉल ए। अब गणित छोड़ो, रीजनिंग पे आ जाओ। भाई स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा सेंटर के राइट साइड में वैसा ही सेंटर ओ के लेफ्ट साइड में कोई भेदभाव तो नहीं है। भाई ये स्क्वायर ऐसे थोड़ा ना बन रहा है कि ये सेंटर है ऐसे बन रहा है स्क्वायर, ना, बिल्कुल बीचों बीच में बन रहा है, जैसा सेंटर हो के राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में। तो अगर स्क्वायर की साइड ए है तो हाफ ऑफ हो जाएगा ए बटे दो, ये लेंथ ए बटे दो और ये भी ए बटे दो, हाफ ऑफ हो जाएगा। यहां पे सेमी सर्कल की रेडियस आर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर आ जाएगी, ये 90 डिग्री का। तो क्या बन जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। सेमी सर्कल का सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये स्मॉल ए है, ये ए बटे दो है, 90 डिग्री के सामने आर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4, भाई ए बटे 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो गया जी 5/4 ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ए स्क्वायर उधर चला जाएगा
सॉरी 4/5/4 उधर चला जाएगा, 4/5 ये आ गया आर स्क्वायर। और यही स्क्वायर का एरिया होगा कि अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका एरिया होता है भुजा का वर्ग, ये स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर किसी सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट साइज का एक स्क्वायर बनाया जाए तो उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा उस स्क्वायर की भुजा का वर्ग ए स्क्वायर, जो कि 4/5 आर स्क्वायर होगा। 4/5 आर स्क्वायर याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। क्या कर लीजिए मेरे भाई, इसको याद कर लीजिए। बेसिक हमने आपको समझा दिया है, बेसिक, लेकिन याद भी आपको करना है। अब जैसे ये सवाल है मेरे भाई, डायग्राम नहीं बनाना है। 5 सेंटीमीटर रेडियस का अर्धवृत्त है, इसके भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस के सेमी सर्कल में लार्जेस्ट साइज का जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होगा 4/5 आर स्क्वायर, स्मॉल आर 5 का वर्ग है ना। तो 5 से 5 कट जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है ना, ये छूट गया था बीच में सवाल। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट तो कमेंट में यस लिख दीजिए, कुछ भी छूटना नहीं है। ठीक भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं। इसलिए तो आप हमारे पास आए हो कि सर के पास पढ़ रहे हैं तो इतनी गारंटी कि सारे टाइप कवर हो जाएंगे। मैंने आपको देखिए दोनों चीजें बता दी। सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल क्या होगा लार्जेस्ट साइज का, और सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर क्या होगा, यही दो चीजें बनती हैं। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन ये छूट गया था जी लास्ट बीच में, भाई गलती हो जाती है अगर नहीं करवाते तो। सीजल 2024 प्री का सवाल है बच्चों, ये सीजल प्री का सवाल बताओ। 100% छरवी बताओ। 1/4 of a circular pizza of radius 21 centimeter was removed from the whole pizza. What the perimeter of remaining pizza? पिज्जा मैं नहीं खाऊंगा पिज्जा। मेरे भाई सर्कल है और इस सर्कल ये पूरा पिज्जा है, सर्कुलर पिज्जा है। अब इससे 1/4 1/4 भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया। हमने इस पिज्जा से मेरे भाई 1/4 निकाल दिया। मान लीजिए पिज्जा है और ये इस पिज्जा का सेंटर है ओ। हमने इसमें से 1/4 पिज्जा निकाल के खा लिया। अरे ये हम खा गए, ये 1/4 पिज्जा हम खा गए, ये हम खा गए। अब ये रिमेनिंग बचा, ये बचा रिमेनिंग। तो पूछा इस रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर क्या होगा? रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर रेडियस। ये 21 सेंटीमीटर रेडियस है, 21, ये 21। दिस इज माई पिज्जा। पिज्जा में से 1/4 निकाल के खा गए। रिमेनिंग पिज्जा का परिमाप हमसे पूछा है, जल्दी से करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस, ये निकालना पड़ेगा। देखो अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है। अगर रेडियस यहां पे 21 है, 7 का 3 गुना, तो सरकमफ्रेंस भी 3 गुना होगी, 44 का 3 गुना। सरकमफ्रेंस आ गई, ये पूरे सर्कल की आएगी, ये पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस आएगी। लेकिन हमने तो 1/4 निकाल दिया ना, हमने तो 1/4 निकाल दिया, हमने तो 1/4 निकाल दिया। ये अगर हमने 1/4 निकाल दिया, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस में से 1/4 निकाल ले तो बचा कितना? 3/4 सरकमफ्रेंस बची, 3/4। अगर हमने 1/4 सरकमफ्रेंस निकाल दी तो रिमेनिंग कितनी बची? 3/4 बची ना, 3/4, 3/4 सरकमफ्रेंस बची। तो ये आ गया ये वाला हिस्सा, प्लस पेरीमीटर होता चारों ओर की माप। अब ये वाला रेडियस 21, ये वाला रेडियस 21 भी जोड़ेगा तो 21 + 21 42 भी जोड़ेगा, और यही आंसर आएगा।
ये रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर में, रिमेनिंग पिज्जा का। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, जो बच्चे 99 बता रहे हैं वो गलत है। 4 से 44 11 बार जाएगा, 11 99, 99 में 42 जोड़ेंगे 141। तो आंसर इसका 141 सेंटीमीटर था, 141 बी ऑप्शन। निन्यानवे प्लस 42 समझ में आएगा? तो ये बेसिक सवाल था। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई खत्म होता है ये चैप्टर, पूरी तरीके से खत्म होता है। जो सवाल मैंने स्किप किए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं जी। अब इसमें मिटा दिया क्या मैंने? एक लास्ट क्वेश्चन है 81, है ना? इस शीट में लास्ट क्वेश्चन है 81। ये क्वेश्चन मैं आपको तब बताऊंगा, बेसिक से करेंगे बहुत लेंदी है। ये क्वेश्चन मैं आपको तब बताऊंगा जब पॉलीगन हो जाएगा, बहुभुज के बाद, पॉलीगन के बाद। 81 याद रखिएगा, पॉलीगन के बाद। ठीक है जी, 81 याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें पॉलीगन से मैं कॉन्सेप्ट रिलेट करके आसान सॉल्यूशन बताऊंगा, आसान, किताब वाला नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ सर्कल, हमारा ट्रायंगल खत्म होता है मेंसुरेशन में, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब खत्म होता है। और मेरे प्यारे भाई हमारा सर्कल भी खत्म होता है। मैंने मेरे भाई बच्चों को जो है अच्छा फील कराने के लिए, ऐसा नहीं कि मुश्किल मुश्किल जो सवाल आते हैं मेंस के, जो क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन उन्हें स्किप कर दिया हो, नहीं, हमने सब कुछ पढ़ाया है मेरे भाई, सब कुछ। आसान टाइप भी कराएं, मॉडरेट भी कराएं, डिफिकल्ट भी कराएं। सेक्टर ऑफ सर्कल पे बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने, शेडेड एरिया पे भी सवाल करे हमने, शिफ्टिंग पर भी कुछ क्वेश्चंस करे। बेसिक मॉडरेट बिल्कुल पूरी कंप्लीट तैयारी कराई है, छोड़ा नहीं है दोस्त कुछ भी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। कल शुरू करेंगे पॉलीगन, बहुभुज,